वैकुंठ धाम कहाँ और कैसा है, जानिए रहस्य। इस एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इस वैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विराजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो वैकुंठ लोक से मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विराजा नदी तक छोड़कर जाते हैं, तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगा उस पार चली जाती है। उस पार में पार्षद गण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहाँ वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। प्यारे भक्तों, पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। हे अर्जुन, अभिव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नाम से अभिव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अभिव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। तीसरा वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भू शास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचता है। अरावली या अवल्ली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानें पहाड़ियाँ दिल्ली की दक्षिण हिस्सा तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे अबुदिया माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास एक छोटी सी पहाड़ियाँ धीरज दूसरा सिरा है। वैकुंठ और परम धाम में अंतर। परम धाम कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षर सुख की अनुभूति होती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न ही दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। वैकुंठ धाम। मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग के ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने 4 धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्री धाम, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी वैकुंठ कहा जाता है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास पुण्य सुख और शांति का लोक है। हे अर्जुन, जिस परम धाम को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उसे स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्र और ना ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक सहित सभी लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कलातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं।
प्यारे श्री कृष्ण प्रेमियों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हंसते और मुस्कुराते रहें। हमसे हुई गलतियों को क्षमा करें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।